मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल छिन छिन के, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और इस समय श्री सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से भगवान की रची हुई इस सुंदर सृष्टि का वर्णन कर रहे हैं। किस वर्ष में भगवान किस रूप की आराधना होती है और वह कौन होते हैं जो उनकी स्तुति करते हैं, वहां के लोग कैसे होते हैं। क्रम से इसका वर्णन सुने तो भगवान की यह सारी सृष्टि आपको अपने मन की आंखों से दिखने लगती है। उन्होंने कितनी सुंदर सृष्टि रची है। केतुमाल वर्ष, हरिवर्ष खंड और भगवान के अलग अलग वर्षों की इलावर्त वर्ष की वर्णन करते हुए अभी रम्यक वर्ष की प्रसंग चल रहे हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कह रहे हैं, रम्यक वर्ष में भगवान ने वहां के अधिपति मनु को पूर्व काल में अपना परम प्रिय मत्स्य रूप दिखाया था। मनु जी इस समय भी भगवान के उसी रूप की बड़े भक्ति भाव से उपासना करते हैं और इस मंत्र का जप करते हुए स्तुति करते हैं। सत्व प्रधान मुख्य प्राण सूत्रात्मा तथा मनोबल, इंद्रिय बल और शरीर बल, ओंकार पद के अर्थ सर्वश्रेष्ठ भगवान महामत्स्य को बार बार नमस्कार है। प्रभु, नट जिस प्रकार कठपुतलियों को नचाता है, उसी प्रकार आप ब्रह्मणादि नामों की डोरी से संपूर्ण विश्व को अपने अधीन करके नचा रहे हैं। अतः आप ही सबके प्रेरक हैं। आपको ब्रह्मादि लोकपाल गण भी नहीं देख सकते, तथापि आप समस्त प्राणियों के भीतर प्राण रूप से और बाहर वायु रूप से निरंतर संचार करते रहते हैं। वेद ही आपका महान शब्द है। एक बार इंद्रादि इंद्रियाभिमानी देवताओं को प्राण स्वरूप आपसे डाह हुआ, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग अथवा आपस में मिलकर भी मनुष्य, पशु, अस्थावर, जंगम आदि जितने शरीर दिखाई देते हैं, उनमें से किसी की बहुत यत्न करने पर भी रक्षा नहीं कर सके। अजन्मा प्रभु, आपने मेरे सहित समस्त औषध और लताओं की आश्रय रूपा इस पृथ्वी को लेकर बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगों से युक्त प्रलयकालीन समुद्र में बड़े उत्साह से विहार किया था। आप संसार के समस्त प्राण समुदाय के नियंता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। हिरण्यमय वर्ष में भगवान कच्छप रूप धारण करके रहते हैं। वहां के निवासियों के सहित पितृराज अर्यमा भगवान की उस प्रियतम मूर्ति की उपासना करते हैं और इस मंत्र को निरंतर जपते हुए स्तुति करते हैं। जो संपूर्ण सत्य गुण से युक्त है, जल में विचरते रहने के कारण जिनके स्थान का कोई निश्चय नहीं है, तथा जो काल की मर्यादा के बाहर है, उन ओंकार स्वरूप सर्वव्यापक सर्वाधार भगवान कच्छप को बार बार नमस्कार है। भगवान, अनेक रूपों में प्रतीत होने वाला यह दृश्य प्रपंच यद्यपि मिथ्या ही निश्चय होता है, इसलिए इसकी वस्तुतः कोई संख्या नहीं है, तथापि यह माया से प्रकाशित होने वाला आपका ही रूप है। ऐसे अनिवर्चनीय रूप आपको मेरा नमस्कार है। एकमात्र आप ही जरायुज, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जंगम, स्थावर, देवता, ऋषि, पितृगण, भूत, इंद्रिय, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र, द्वीप,
ग्रह और तारा आदि विभिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं। आप असंख्य नाम रूप और आकृतियों से युक्त हैं। कपिलाद विद्वानों ने जो आप में 24 तत्वों की संख्या निश्चित की है, वह जिस तत्व दृष्टि का उदय होने पर निवृत्त हो जाती है, वह भी वस्तुतः आपका ही स्वरूप है। ऐसे सांख्य सिद्धांत स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। उत्तर कुरुवर्ष में भगवान यज्ञ पुरुष वराह मूर्ति धारण करके विराजमान है। वहां के निवासियों के सहित साक्षात पृथ्वी देवी उनकी अविचल भक्ति भाव से उपासना करती हैं और इस परमोत्कृष्ट मंत्र का जप करती हुई स्तुति करती हैं। जिनका तत्व मंत्रों से जाना जाता है, जो यज्ञ और क्रतु रूप तथा बड़े बड़े यज्ञ जिनके अंग हैं, उन ओंकार स्वरूप शुक्ल कर्ममय त्रियुग मूर्ति पुरुषोत्तम भगवान वराह को बार बार नमस्कार है। ऋत्विजगढ़ जिस प्रकार अरणी रूप काष्ठ खंडों में छिपी हुई अग्नि को मंथन द्वारा प्रकट करते हैं, उसी प्रकार कर्म शक्ति एवं कर्म फल की कामना से छिपे हुए जिनके रूप को देखने की इच्छा से परम प्रवीण पंडित जन अपने विवेक युक्त मन रूप मंथन काष्ठ से शरीर एवं इंद्रिय आदि को विलो डालते हैं, इस प्रकार मंथन करने पर अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले आपको नमस्कार है। विचार तथा यम नियमादि योगांगों के साधन से जिनकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है, वे महापुरुष द्रव्य विषय क्रिया इंद्रियों के व्यापार हेतु इंद्रियाधिष्ठाता देवता अयन शरीर ईश काल और कर्ता अहंकार आदि माया के कार्यों को देखकर जिनके वास्तविक स्वरूप का निश्चय करते हैं, ऐसे माइक आकृतियों से रहित आपको बार बार नमस्कार है। जिस प्रकार लोहा जड़ होने पर भी चुंबक की सन्निधि मात्र से चलने फिरने लगता है, उसी प्रकार जिन सर्वसाक्षी को इच्छा मात्र से जो अपने लिए नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के लिए होती है, प्रकृति अपने गुणों के द्वारा जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करती रहती है, ऐसे संपूर्ण गुणों एवं कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। आप जगत के कारणभूत आदि शुक्र हैं। जिस प्रकार यह एक हाथी दूसरे हाथी को पछाड़ देता है, उसी प्रकार गजराज के समान क्रीड़ा करते हुए आप युद्ध में अपने प्रतिद्वंदी हिरणाक्ष दैत्य को दलित करके मुझे अपनी डाढ़ों की नोक पर रखकर रसातल से प्रलय पेयोधि के बाहर निकाले थे। मैं आप सर्वशक्तिमान प्रभु को बार बार नमस्कार करती हूँ। जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण के इस स्कंद में पृथ्वी देवी, इस प्रसंग में पृथ्वी देवी वराह भगवान की बड़ी ही सुंदर स्तुति करती हैं और उनको उनकी पत्नी भी माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण राधा रानी सब पर अपनी प्रेममय करुणामय दृष्टि बरसाएं, सबका निर्विघ्न भागवत पुराण पूर्ण हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हरि ओम।